हर सेकंड हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि कब हम मूव करेंगे, कब हम फील करेंगे और कब हम रिएक्ट करेंगे। तो तुमने कभी ना कभी ये सोचा होगा, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो इसका आंसर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को और इसके रोल्स को। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के बीच सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो नर्वस सिस्टम बॉडी का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? इसका आंसर बहुत इजी है। तुम इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हो। अब जिसे नहीं पता उनके लिए नर्वस सिस्टम को हम मेनली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट ब्रेन एंड सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। ये थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का भी मेन फंक्शन होता है ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल को ट्रांसमिट करना। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। अगर सिंपल टर्म्स में समझें, ब्रेन डिसीजन लेता है एंड स्पाइनल कॉर्ड एक पाथवे क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से सिग्नल ब्रेन तक पहुंच पाते हैं। इसी के साथ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर तुम्हें याद है, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हर सेकंड हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। ये सभी सिग्नल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से ट्रैवल कर पाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बॉडी के सारे नर्व्स आते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। ये नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड मसल से कनेक्ट करते हैं। इसी नर्वस सिस्टम की हेल्प से ह्यूमन बॉडी आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे हम इन्हें 2 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी डिवीज़न, जिसे हम एफरेंट डिवीज़न भी कहते हैं। सेंसरी डिवीज़न का काम होता है बॉडी के रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से या बॉडी के अंदर से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में सेंसरी नर्व सिग्नल को बॉडी से ब्रेन तक भेजते हैं। देन सेकंड है मोटर डिवीज़न, जिसे हम एफरेंट डिवीज़न भी कहते हैं। मोटर डिवीज़न का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को मसल और ग्लैंड तक भेजना। इसका मतलब है ब्रेन से जो कमांड आती है, मोटर नर्व्स उस कमांड को बॉडी तक पहुंचाते हैं। मोटर डिवीज़न फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका मेन रोल होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो और रास्ते में अचानक से स्ट्रीट डॉग्स तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुम्हारी ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है और पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि तुमने ये कॉन्शियसली कभी भी डिसाइड किया ही नहीं था कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए तुम्हें करना क्या है। तो ये सब चीज़ें खुद हो गई। एक्चुअली ये रिएक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से होती हैं। और जब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक को पढ़ ही लिया है, तो अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल्स में देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो सभी इनवॉलेंट्री फंक्शंस
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से होते हैं और वो सभी इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रेथिंग, ब्लड रेगुलेशन, ये सभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से हो पाते हैं। इस सिस्टम को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड थर्ड एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। देन सेकंड आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रिलैक्स और एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करता है। इसको रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। देन लास्ट आता है हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्रेन ही बॉडी का कंट्रोल करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक अपना ब्रेन होता है और ये ब्रेन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में 100 मिलियन न्यूरॉन से भी ज़्यादा न्यूरॉन सेल से बना होता है, जिसका काम होता है ऑटोमेटिकली डाइजेशन को कंट्रोल करना। इसी सिस्टम को हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिनिश हो जाता है। अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब वो सभी एक्शंस जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड हैंड मूवमेंट, ये सारे फंक्शंस हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है और प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, प्रोसेस करने में और रेस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।